आईटी के नए कवायद के मुताबिक कंपनी के किरदार के लिए कानूनी अफसरान की तकर्रुरी में नाकामी पर ट्विटर ने भारत में महफूज प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है और उसके आला इंतजामी ओहदेदार बशमूल मुल्क के मैनेजिंग डायरेक्टर को अब किसी भी सारिफ के जरिए प्लेटफॉर्म पर शाया करदा गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज मवाद पर आईपीसी के तहत पुलिस से पूछताछ और मुजरिमाना जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर ट्विटर पहली अमरीकी कंपनी बन गई है जो आईटी एक्ट की दफा 79 के तहत मिले सेफ शील्ड को खो चुकी है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर, ट्विटर सेफ शील्ड खो चुका है, कंज्यूमर्स के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, जिस तरह से ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर पे भी कुछ दिनों पहले दिल्ली में कार्रवाई हुई थी ट्विटर कंपनी के खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ बाकायदा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केस रजिस्टर किया था। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर की 2 कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी मामला किया है जिसने इस मामले को तूल दिया और इस मामले को हवा दिया और इस मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तकरीबन 9 से 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में अगर बात करें आरोपियों की बात करें जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तो जुबैर अहमद, राना अयूब, द वायर जो कंपनी है उसके खिलाफ, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, डॉक्टर शमा मोहम्मद, सबा नकवी, इसके साथ साथ जो ट्विटर की 2 कंपनियां हैं ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यो अगर तमाम धाराओं की बात करें तो धारा 153, इसके साथ ही 153A, 295A, 505, 120B यानी कि साजिश रचने का आरोप, इसके साथ ही 34 को भी इसमें जोड़ा गया है। तो जिस तरह से बाकायदा देखना होगा कि ट्विटर के साथ में एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से भारत में उसको एक कानूनी संरक्षण जिस तरह से मिला हुआ था तो वो कानूनी संरक्षण जो है ट्विटर की कंपनी की वो लगभग अब खत्म करने की तैयारी हो रही है और इस मामले में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसे कर दिया गया है लेकिन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। और इसकी जो मुख्य वजह है कि ट्विटर ने जिस तरह से इस मामले में नियम कानून को बाकायदा ताक पर रखा, नियम कानून को ध्यान में नहीं रखा, तो कहीं न कहीं ये आरोप है तो ये आरोप काफ़ी संगीन है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से बुजुर्ग पिटाई की मामले में अफवाह फैलाने का आरोप लगा था और ट्विटर कंपनी पर अगर बात करें जो सोशल मीडिया कंपनी पर सोशल मीडिया साइट्स हैं बाकायदा इस पर काफ़ी इसको लोग इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ट्विटर के खिलाफ जिस तरह से उसके मीडिएटर जो मीडिएटर दर्जा जो है वो खत्म किया गया यानी कानूनी संरक्षण। अब अगर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं या अगर अफवाहों का बाजार अगर गर्म होता है तो जो एक कानूनी संरक्षण जो प्राप्त था ट्विटर को वो अब खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर की जो मुश्किलें हैं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं। उसकी जिस तरह से बाकायदा दिल्ली में कार्रवाई हुई थी कुछ समय पहले और दिल्ली के बाद जिस तरह से गाजियाबाद के लोनी थाने में मामला दर्ज हुआ है तो कहीं न कहीं अब इस मामले में आगे जो मुश्किलें जो हैं ट्विटर की बढ़ने वाली हैं। और जो लोनी थाने की अगर बात करें तो लोनी थाने में एक सब इंस्पेक्टर ने इस मामले को मामला दर्ज कराया था और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो एक बुजुर्ग के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट करने वाले कौन कौन से लोग थे उसको जिस तरह से बाकायदा कुछ लोगों ने गलत तरीके से बताया और ये फैलाया कि सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की। तो इस तरह का जो इल्ज़ाम लगा है ये इल्ज़ाम काफ़ी संगीन है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये एक नया एफआईआर जो है वो कल रात में रजिस्टर किया गया और एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा वो मामला रजिस्टर कराया गया और इसी मामले को आधार बनाते हुए ट्विटर और इसके साथ साथ कई ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो वो पोस्ट लगातार कर रहे थे और इस मामले में देखा जाए तो आने वाले वक्त में कई लोगों से पूछताछ होने वाली है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक सांप्रदायिक माहौल को ख़त्म करने के लिए गलत तथ्यों के साथ में उसको पेश किया गया तो कहीं न कहीं ये मामला अब काफ़ी संगीन हो चुका है। जी बिल्कुल शंकर, और ये बहस लोगों के बीच पहले ही छिड़ी हुई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका सेफ शील्ड खो देना क्या लोगों के बेसिक राइट्स के अगेंस्ट जाता है? देखिए ट्विटर सबसे पहले मैं इस मामले को अगर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले
ट्विटर कंपनी की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट की गई थी। अब बुजुर्ग जो हैं वो लोनी इलाके के रहने वाले हैं और वो ताबीज वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो उसी इलाके के जो लोग हैं कोई प्रमोद गुजर नाम का एक शख्स है, बाकायदा वो जो शख्स है उसको बाकायदा वो तावीज़ दिया था, लेकिन वो तावीज़ देने के बाद उसको बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं किया, जिसके चलते वो उस मामले में गुस्सा था और वो अपने घर में जो बुजुर्ग जो थे उसको बुला करके उसके साथ में मारपीट करते हैं। और उसके साथ साथ मारपीट करने वाले में जो कई ऐसे लोग थे, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इस मामले पे कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें जो अगर सोशल मीडिया पे अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे इसे इस तरह से दिखाया गया कि एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोग के साथ में जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, धार्मिक माहौल जो है वो ख़राब करने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और इस तरह की बातें आई हैं। हालांकि यहाँ पर जो मसला है, ये मसले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से मामला रजिस्टर्ड किया गया है, इस मामले में कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद जिस तरह से बाकायदा ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर अब जब कानूनी दर्जा, जो कानूनी संरक्षण का दर्जा जो जिस तरह से खत्म करने का जो फरमान जो जारी हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आज भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चलता रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रहे उनका गिरिराज सिंह की अगर बात करें, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है ट्विटर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ट्विटर जो एक कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एक आधार रहा है, लेकिन उस आधार पर अब जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं, वो आरोप काफ़ी अब संगीन लगते जा रहे हैं और शायद इसी का तकाजा है कि आने वाले वक्त में ट्विटर के खिलाफ जो सोशल मीडिया है बाकायदा इसके खिलाफ और भी ज़्यादा कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।